Hello friends, I am Dr. Amit Maheshwari, a business trainer, corporate trainer and a fitness lover. मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में। फ्रेंड्स, आज राज सर अपने स्टूडेंट्स के साथ एक कंपटीशन के लिए बाहर गए हुए हैं और उनका मुझे कॉल आया कि सर बहुत सारे फॉलोअर्स, बहुत सारे व्यूअर्स ये जानना चाहते हैं कि आपने जो फिटनेस का ट्रांसफॉर्मेशन किया, क्योंकि आप लोग जानते हैं 18 अप्रैल 2018 को हम लोगों ने एक वीडियो शूट किया जिसमें मैंने 96 केजी वेट से रिड्यूस करके अपना वेट 67 केजी तक लेके आया और साथ ही साथ 6 पैक एब्स का शूट हमने किया। और आप जानते हैं पहले मेरी कमर का साइज 47 इंचेस था। बहुत सारे व्यूअर्स ने कमेंट किया कि सर आपने 96 केजी वेट से 67 केजी वेट जो अचीव किया उसका सीक्रेट्स हमें बताएं, क्योंकि डाइट के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हम जिम में रेगुलर वर्कआउट करते हैं लेकिन उसके बावजूद भी हमारा वेट नहीं घटता, तो उनको ये समझना ज़रूरी है कि बिना डाइट कंट्रोल किए, बिना डाइट को प्लान किए, बिना डाइट को मैनेज किए आप वेट रिड्यूस नहीं कर सकते। तो आज मैं इसी सीक्रेट के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ और मैंने कौन कौन सा डाइट प्लान फॉलो किया, किस किस तरह से किया और किस तरह से मैंने इस पूरी जर्नी को तैयार किया। तो फ्रेंड्स, एक बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि हर एक व्यक्ति का बॉडी स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट होता है, इसीलिए एक ही डाइट हर व्यक्ति पर समान रूप से काम नहीं कर सकती। लेकिन अगर हम डाइट की साइंस को समझ लें, उसके फार्मूले को समझ लें, उसके मेथड को समझ लें, तो हम कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन बहुत जल्दी, बहुत कम समय में पूरी शिद्दत के साथ आसानी से कर सकते हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल है वो है कैलोरीज कंट्रोल का, कि हम कितनी कैलोरी इनटेक करते हैं और कितनी कैलोरी बर्न करते हैं। और ये कैलोरी इनटेक और कैलोरी बर्न का जो फार्मूला, जो कैलकुलेशन हमें बनानी होती है, वो इस बात पर निर्भर करती है कि आपकी बॉडी का मेटाबॉलिक रेट क्या है, मतलब आपकी बॉडी कितनी कैलोरी कंज्यूम करती है। ऑन एवरेज यदि सामान्य देखा जाए, एक व्यक्ति जो नॉर्मल वर्कआउट करता है, नॉर्मल डे लाइफ में रूटीन काम करता है, उसकी बॉडी को 1800 से 2000 कैलोरी की रिक्वायरमेंट होती है पर डे। मतलब जर्नल लाइफ में काम करने के लिए भी, लाइक हमारे बॉडी के ऑर्गन्स चल रहे हैं, हम लोग मूव कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं, हम दिमाग से सोच रहे हैं, मतलब हमारी बॉडी जो पूरी एनर्जी के रूप में काम कर रही है, पूरी एनर्जी को यूटिलाइज कर रही है, उस काम को करने के लिए 1800 से 2000 कैलोरी हमें पर डे चाहिए होती है। और ये कैलोरी हमारी बॉडी में हमारी डाइट से आती हैं। हम जो भी खाना, जो भी फूड इनटेक करते हैं, उससे ये कैलोरी जनरेट होती है। अब सीधा सा सिद्धांत समझ लीजिए, अगर आपकी बॉडी 2000 कैलोरी रिक्वायर करती है पर डे, लेकिन आप उससे ज़्यादा कैलोरी लेना शुरू करते हैं, तो धीरे 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 अतिरिक्त कैलोरी पर डे के हिसाब से आपकी बॉडी में इकट्ठा होती है, जो फैट में कन्वर्ट हो जाती है। इसी के विपरीत यदि आप पर डे 1800 से 2000 कैलोरी लेते हैं, तो आपका बॉडी वेट कभी भी चेंज नहीं होता। और आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं कोई एक्सरसाइज नहीं करता, मैं कोई जिम नहीं करता, मैं पार्क नहीं जाता, मैं योगा नहीं करता, उसके बाद भी मेरा वेट मैनेज रहता है, क्योंकि जाने अनजाने में वो लोग अपनी कैलोरी को मैनेज कर लेते हैं। मतलब जितनी बॉडी को कैलोरी की रिक्वायरमेंट होती है, वो उतनी ही कैलोरी इनटेक करते हैं, जबकि उनको इसके बारे में नहीं पता होता। इसी के विपरीत बहुत सारे लोग धीरे 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 पतले होते चले जाते हैं। इसका क्या लॉजिक है? वो 1800 से 2000 कैलोरी जो हमारी बॉडी को पर डे चाहिए होती है, उससे कम कैलोरी कंज्यूम करते हैं रोजाना, जिसकी वजह से रोजाना जो उनकी बॉडी का फैट होता है, उसमें से कैलोरी यूज होते होते धीरे 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 फैट परसेंटेज घटना शुरू हो जाती है। अगर मैं इसको सरल भाषा में समझाऊं, क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारी बातें इनमें से आपको समझ में आई हो या ना समझ में आई हो। मान लीजिए आपका एक बैंक अकाउंट है और बैंक अकाउंट में 10,000 रुपये आपने डिपॉजिट किए हुए हैं। आपके अकाउंट में 10,000 रुपये मैनेज पड़े हुए हैं, एक तरह से स्टॉक के रूप में पड़े हुए हैं। अब आप हर रोज उसमें 2000 रुपये जमा करते हैं, लेकिन उसमें से केवल 1800 रुपये निकालते हैं। 200 रुपये आप अपने बैंक अकाउंट में अतिरिक्त छोड़ देते हैं और धीरे 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 वो आपका पैसा 10,000 से 10,200, 10,200 से 10,400, फिर 10,600, फिर 10,800 और लगातार आपका पैसा बढ़ता रहता है। इसी के विपरीत मान लीजिए आप रोजाना अपने बैंक में केवल 2000 रुपये जमा करते हैं, लेकिन आप विड्रॉल हर रोज 2200 रुपये करते हैं, तो धीरे 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 जो 10,000 रुपये का आपका बैलेंस था वो घटना शुरू होगा। पहले वो बैलेंस 10,000 था, नेक्स्ट डे वो 9,800 होगा,
नेक्स्ट डे वो 9600 होगा और इसी तरह से आपका बैलेंस घटना शुरू हो जाएगा। यही बात हमारी बॉडी पर लागू होती है। यदि हम कैलोरी का मैनेजमेंट सीख जाएं, कैलोरी कंजम्पशन का मैनेजमेंट सीख जाएं, कैलोरी इनटेक का मैनेजमेंट सीख जाएं, तो बहुत ज़्यादा वर्कआउट करे बिना भी हम अपनी बॉडी का वेट कंट्रोल कर सकते हैं। तो आइए अब मैं आपको बताता हूँ वो सीक्रेट जिससे मैंने अपने बॉडी वेट को कंट्रोल किया। फ्रेंड्स, मैंने सबसे पहले अपना बॉडी का मेटाबॉलिक रेट चेक किया और जब मेटाबॉलिक रेट चेक किया तो मुझे पता लगा मेरी बॉडी की पर डे कंजम्पशन 1700 से 1900 कैलोरी है। मतलब मुझे अपनी लाइफ को सही तरीके से चलाने के लिए 1700 से 1900 कैलोरी पर डे की रिक्वायरमेंट रहती है। अब अगर मुझे अपना बॉडी वेट घटाना है तो मुझे लो कैलोरी डाइट पर आना होगा। साथ ही साथ बहुत सारे लोग एक मिस्टेक करते हैं, अपना बॉडी वेट घटाने के लिए वो डाइट का मतलब खाना ना खाना समझते हैं, डाइट का मतलब खाना छोड़ देना समझते हैं, या डाइट का मतलब बहुत थोड़ा सा खाना समझते हैं। लेकिन डाइट का मतलब खाना ना खाना नहीं, बल्कि खाने के सिस्टम को मैनेज करना है, कैलोरी एंड न्यूट्रिशंस को मैनेज करना है। तो मैंने एक डाइट प्लान अपनाया और वो मेरा डाइट प्लान था, वो 900 कैलोरी पर डे का डाइट प्लान था। इसका मतलब मेरी बॉडी को 1900 कैलोरी पर डे चाहिए थी, लेकिन मैंने 900 कैलोरी लेना शुरू किया। इसका मतलब मैंने 1000 कैलोरीज पर डे मैंने कम इंटेक की, जिसकी वजह से ऑन एवरेज एक हफ्ते में मेरी 7000 कैलोरी बॉडी में कम गई या 7000 कैलोरी मेरी एक्स्ट्रा बर्न हुई। तो मैंने इसके लिए क्या किया कि 7000 कैलोरी मतलब 1 kg वेट ऑन एन एवरेज अप्रोक्सीमेट 7000 कैलोरी का मतलब 1 किलो वजन होता है। अब जब मैंने 7000 कैलोरी एक हफ्ते में कम लेना शुरू की तो हर हफ्ते मेरा वेट 1 kg रिड्यूस हुआ और एक महीने में 4 किलो। मतलब इसको जब मैंने मेंटेन करना शुरू किया तो मेरा बॉडी वेट हर महीने 4 किलो घटना शुरू हुआ। लेकिन एक बात को समझना जरूरी है कि जब आप एक ही डाइट को रेगुलर लेते हैं तो एक समय के बाद आपकी बॉडी उसकी हैबिचुअल हो जाती है और आपको उसका रिजल्ट कम मिलना शुरू होता है। साथ ही साथ बॉडी वेट के ऊपर भी यही नियम लागू होता है कि जब आपका बॉडी वेट तेजी से 4 किलो पर मंथ घटता है तो एक स्टेज ऐसी आ जाती है जब बॉडी का वेट घटने की एवरेज कम हो जाती है। और कई बार तो ऐसी सिचुएशन आती है कि कई महीने तक भी लो कैलोरी डाइट लेने के बाद भी आपका बॉडी वेट घटना बंद हो जाता है और उस समय पर जरूरत होती है आपको अपने कैलोरी, अपने वर्कआउट को रेगुलर चेंज करने की। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं वो 900 कैलोरीज पर डे का क्या डाइट शेड्यूल है जिसको मैंने फॉलो किया और अपने बॉडी वेट को कंट्रोल किया। तो बात करते हैं अपने दिनचर्या के बारे में कि मैंने अपने दिनचर्या को कैसे डिजाइन किया ताकि मेरी बॉडी में न्यूट्रिशंस भी कम ना हो, कैलोरी इनटेक भी कम हो और साथ साथ वेट भी रिड्यूस होना शुरू हो जाए। तो शुरुआत करते हैं सुबह से। मैं सुबह 6 बजे उठने लगा। 6 बजे उठने के बाद 2 ग्लास हल्का गर्म पानी और साथ में आधा नींबू और 1 चम्मच शहद। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आप पानी लें तो आप ब्रश या कुल्ला करने से पहले मतलब आपके मुंह का जो लार्वा पूरे रात में इकट्ठा हुआ है वो आपके मुंह में रहना चाहिए, क्योंकि वो एक बहुत वैल्यूएबल इंग्रेडिएंट है आपकी बॉडी के वेट को रिड्यूस करने के लिए। और जो 2 ग्लास पानी है आपको सिप करके पीना है। लगभग 10 मिनट की ड्यूरेशन में आपको वो 2 ग्लास पानी पूरा कंज्यूम करना है। उसके बाद आपको फ्रेश होना है और फ्रेश होने के बाद आपको अपना जॉगिंग ट्रैक या जो भी उस समय का मौसम चल रहा हो, ट्राउज़र, टी शर्ट, वो पहनकर आपको निकल जाना है वॉक पर। 15 से 20 मिनट का आपको रूटीन वर्कआउट करना है। जॉगिंग करनी है, वॉकिंग करनी है या धीरे धीरे रनिंग करनी है। और फ्रेंड, जब मेरा बॉडी वेट 96 kg था तो मैं रनिंग नहीं कर पाता था। उस समय मैं 20 कदम चलता था, फिर रुकता था, फिर चलता था, फिर रुकता था। एक हफ्ते तक ऐसे ही चलता रहा। फिर उसके बाद में मेरा स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज हुआ। मैं 20 कदम दौड़ने लगा, 20 कदम चलने लगा। धीरे धीरे करके मेरी बॉडी उस चीज़ को एक्सेप्ट करने लगी और फिर 50 कदम, फिर 100 कदम, फिर 150 कदम, फिर आधा किलोमीटर, फिर 1 किलोमीटर और धीरे धीरे बॉडी ने उस चीज़ को एक्सेप्ट करना शुरू किया। बॉडी की जो रेजिस्टेंस पावर थी वो बढ़ना शुरू हुई। उसके बाद में वर्कआउट के बाद जब मैं घर पर आता था उसके बाद ब्रेकफास्ट में मैंने लेना शुरू किया। सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है आपके पूरे डे का वो जो डाइट होता है वो आपका ब्रेकफास्ट होता है। ब्रेकफास्ट में थोड़ा सा स्प्राउट, साथ ही साथ ओट्स, मसाला ओट्स और एक ग्रीन टी या कभी कभी ब्लैक कॉफ़ी, इसको मैंने रूटीन में लेना शुरू किया। उसके बाद में 11-12 बजे के आसपास
1.5 से 2 ग्लास जूस मौसमी का, या मौसमी का जूस, वो भी बिना छना हुआ, बिना किसी मसाले के साथ, बिना आइस के साथ। और बाद में 1 बजे लंच का टाइम, और लंच के टाइम पर 6 बॉइल्ड एग्स, साथ में 1 चपाती, 1 बाउल ऑफ दाल, और साथ में ढेर सारा सैलेड। सैलेड में गाजर, खीरा, मूली, ककड़ी और चुकंदर, इसका पूरा मिक्स, एक फुल बाउल अच्छे से पेट भर के खाना। क्योंकि यदि आप सैलेड ज़्यादा खाएंगे तो आपकी बॉडी का जो स्पेस है, जो फूड स्पेस है, वो तो भर जाएगा। इसका मतलब आपको भूख ज़्यादा नहीं लगेगी। और उसके बाद में 4 से 5 बजे के आसपास 2 बिस्किट, वो भी फाइबर बिस्किट, और साथ में 1 ग्रीन टी, और लगभग 6 से 7 बजे के बीच में 2 ग्लास जूस। और जब हम बात करते हैं डिनर की, ऑन एन एवरेज मैं रोज़ाना 10 से 11 बजे के बीच में सो जाता हूँ। इसीलिए जो भी आपका सोने का टाइम है, उससे कम 1.5 से 2 घंटा पहले आपको लेना है अपना फाइनल डिनर। कोशिश करें किसी दिन डिनर में आप बॉइल्ड वेजिटेबल लें, किसी दिन आप बॉइल्ड दाल लें, किसी दिन आप मूंग की दाल, किसी दिन येलो दाल, किसी दिन लाल वाली दाल, जितनी भी तरह की दाल होती हैं, धीरे धीरे आपकी बॉडी उसको मैनेज करना शुरू कर देगी। और जो लोग कहते हैं मुझे बार बार भूख लगती है, अगर आप पूरा शेड्यूल देखेंगे, जब आप पहले खाना खाते थे तो आपकी क्वांटिटी ज़्यादा होती थी, लेकिन अब आपकी फूड की क्वांटिटी घट गई, फूड की क्वालिटी बढ़ गई, और साथ ही साथ नंबर ऑफ टाइम्स आपके बढ़ गए कि दिन में आपको कितनी बार खाना खाना है। फ्रेंड्स, एक बार में बहुत सारा खाना खाना या उस मील को टुकड़ों में बांटकर धीरे धीरे करके अलग अलग टाइम डिवीजन के अकॉर्डिंग खाना ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है, ताकि आपका बॉडी का मेटाबॉलिक रेट तेज़ी से बढ़े, आप अच्छे से अपनी बॉडी को डेवलप करें। आज जो मैंने आपको बताया है वो एक जर्नल और सिंपल फार्मूला बताया है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे अ वेल प्लान्ड डाइट के बारे में, जो आपको हर हफ्ते चेंज करनी है और उसको एक हफ्ते तक फॉलो करना है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको बताया है एक जर्नल डाइट रूटीन के बारे में, लेकिन अगली वीडियो में बात करेंगे एक वेल प्लान्ड प्रोफेशनल डाइट के बारे में, जिसमें 2 तरह की डाइट को हम कंसिडर करेंगे। एक डाइट प्लान में हम बताएंगे कंप्लीट वेजिटेरियन डाइट, और दूसरे प्लान में कंप्लीट नॉन वेजिटेरियन डाइट। और दोनों ही डाइट करने में भी, चाहे आप वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो, आप आसानी से अपने वेट को रिड्यूस कर सकते हैं। और अगर आपका कोई भी फ्रेंड या रिलेटिव अपने वेट को कंट्रोल करना चाहता है, वेट को मैनेज करना चाहता है, बॉडी स्ट्रक्चर को ठीक करना चाहता है, तो उसके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और साथ ही साथ यदि आप डाइट मैनेज करने में, डाइट कंट्रोल करने में कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में मुझको लिखकर ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं और राज सर मिलकर आपके प्रॉपर डाइट प्लान को डिज़ाइन करेंगे। फ्रेंड्स, जीवन में हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी आपके सुनहरे भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।